हेलो एवरीवन, मैं हूं मसरूर अख्तर। आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का एग्जाम बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। 2 दिन के पेपर और बचे हुए हैं और ये भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। इसके बाद आप नेट क्वालिफाइड कहलाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि नेट क्वालिफाई करने के बाद बहुत सारी संभावनाएं आपकी तलाश में रहती हैं और ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो दिसंबर 2024 की एनटीए ने जारी की थी उसमें भी ये बात कही गई है कि एम्प्लॉयबिलिटी भी आपके लिए रास्ता देख रही है और ये एम्प्लॉयमेंट आपके नेट के स्कोर कार्ड के बिहाफ पे बनेगा। नेट क्वालिफाई करने के साथ साथ हमें एक बात का और ख्याल रखना है कि अब हमें अपनी सीवी भी बना लेनी है, या रिज्यूमे जिसको हम कहते हैं, हमें बना लेना है, क्योंकि हमें अपने आप को अब आगे प्रमोट करना है। क्योंकि हमारी जो सीवी होती है वो बेसिकली हमारी मार्केटिंग करती है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी सीवी के बारे में कि क्या इंपॉर्टेंस है, इसी रिज्यूमे के बारे में कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से सीवी और रिज्यूमे एक नहीं है, ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे जहां पे मैंने ये बताने की कोशिश की है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रिज्यूमे एंड सीवी। जल्दी से जान लेंगे कि रिज्यूमे जो डिफाइन किया जाता है कि अ ब्रीफ हाईलाइट ऑफ द जॉब हिस्ट्री एंड एक्सपीरियंस ऑफ एन एप्लीकेंट, व्हाइल सीवी इज मोर डिटेल्ड रिव्यू ऑफ स्किल एंड वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एन एप्लीकेंट। रिज्यूमे की लेंथ 1 पेज के आसपास होती है, लेकिन जो सीवी की लेंथ होती है वो 2 से 3 या 4 पेज भी हो सकती है। क्योंकि ये डिटेल्ड होता है तो डिटेल में आपको एक आध पेजेस एक्स्ट्रा लग जाते हैं, वो आपको कहलाता है सीवी। इसमें एप्लीकेशन कैसे होती है? नॉन एकेडमिक, नॉन रिसर्च बेस्ड पोजीशन लिखी जाती है, लेकिन जो आप सीवी भेजते हैं ये आप किसी एकेडमिक एरिया के लिए भेजते हो, साइंटिफिक एरिया के लिए, मेडिकल, एजुकेशन, रिसर्च, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट पोजीशन के लिए भेजते हो। रिज्यूमे का जो ज्यादातर प्रयोग होता है वो यूएस और कनाडा में होता है, वाइल सीवी का जो यूज होता है वो यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट में होता है। यानी हमारे भारत देश में भी हम ज्यादातर सीवी का प्रयोग करते हैं, रिज्यूमे का नहीं। इतनी बात समझ में आ गई? तो मेन जो डिफरेंस है वो दोनों पेजेस का है। 1 पेज रिज्यूमे के लिए होता है और सीवी के लिए ज्यादा पेज यहां पर बताया जाता है। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको और समझ में आनी चाहिए कि डिफरेंट एक्सपर्टीज एरिया के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ जो सीवीज हैं वो बनती हैं। उनमें कौन कौन से पॉइंट जाने हैं? मान लीजिए कोई ग्राफिक डिजाइनर है तो ग्राफिक डिजाइनर कौन कौन से पॉइंट्स लिखेगा। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो वो किन किन बातों को अपनी सीवी में इंक्लूड करेगा, राइट? कोई अगर एजुकेटर है, कोई ट्यूटर है, ऑनलाइन ट्यूटर है, तो वो कौन कौन से बातों को अपने सीवी में इंक्लूड करेगा। कोई अगर एजुकेटर है तो वो किन किन बातों को अपने सीवी में इंक्लूड करेगा। ठीक है, इसीलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहां पर एक सीवी रखी हुई है। हम बात कर रहे हैं चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए, तो मैंने यहां जो सीवी रखी हुई है वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो सीवी जानी चाहिए उस तरीके की सीवी मैंने आपके लिए यहां पर रखी हुई है। मैं सैंपल भी दिखाऊंगा और वो पॉइंट्स भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बातें अपने सीवी में लिख के रखनी है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो द रिज्यूमे प्लेज अ क्रूशियल रोल आफ्टर क्वालिफाइंग द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन फॉर सेवरल रीजन। कई ऐसे रीजंस है कि जहां पे आपको सीवी या फिर रिज्यूमे की जरूरत पड़ने वाली है। पहली चीज, आप अपने एकेडमिक अचीवमेंट्स को बताओगे। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स होता है, ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जिसमें आप अपने अचीवमेंट्स को, अब ये अचीवमेंट्स आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स हो गई, आपका जो अकम्प्लिशमेंट्स है, जो कुछ भी आपने इन दौर में पढ़ते लिखते जो कुछ भी कमाया है वो सब एक रिटन फॉर्म में यहां पर लिखे जाते हैं। तो हमारी जो सीवी है वो इंपॉर्टेंट होती है फॉर द शो केसिंग ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट। हमने क्या पढ़ाई की, कहां से पढ़ाई की, कितने परसेंट हमने अंक प्राप्त किए, ठीक है, क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, क्या एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, वो सारा ही आपका इसी सीवी में या रिज्यूमे में एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म पे शो किया जाता है। दूसरी चीज, करियर अपॉर्चुनिटीज इन टीचिंग। अब चूंकि टीचिंग में करियर अपॉर्चुनिटीज है तो अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपसे सीवी भी डिमांड करते हैं कि एक कवर लेटर के साथ आप एप्लीकेशन लिखिए और अपनी सीवी भी अटैच करके भेज दीजिए। ठीक है, उसके बाद फर्दर जब उनको आपकी सीवी में इंटरेस्ट लगेगा तो दे विल कॉल यू।
इसीलिए कहा जाता है कि हमको ऑनेस्ट रहना है अपने रिज्यूमे या अपनी सीवी में, ताकि हमारी जो ऑनेस्टी है वो हमारे एम्प्लॉयर तक पहुंचे, हमने जो पढ़ाई की है वो हमारे एम्प्लॉयर तक पहुंचे। तीसरी जरूरत हमें पड़ती है रिसर्च अपॉर्चुनिटीज के लिए। जब रिसर्च अपॉर्चुनिटीज होगी, फॉर एग्जांपल हमें कहीं रिसर्च एसोसिएट की जरूरत है, ठीक है, या फिर रिसर्च फेलो की जरूरत है, राइट, तो इन सब के लिए भी आपको अपनी सीवी तैयार रखनी होगी और उसमें मोर और लेस आपको वो एरियाज रखने होंगे जो आपके रिसर्च से रिलेटेड है। रिसर्च का जो इंटरेस्ट एरिया है वो आपको उसमें मेंशन करना होगा। या फिर इससे पहले अगर आपने कुछ रिसर्च का काम किया हुआ है, कुछ शोध अनुसंधान किया हुआ है, तो उसका जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो भी आप अपने सीवी में मेंशन करते हो। अगली बात है, सबसे बड़ी चीज है, ये आपके नेटवर्किंग में हेल्प करेगा, लोगों से जुड़ने में और कोलैबोरेट करने में ये सीवी आपकी बहुत बड़ी मदद करता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक सीवी है, किसी एम्प्लॉयर के पास गई, अब मान लीजिए उस एम्प्लॉयर को जरूरत नहीं है, तो उसने आपकी सीवी आगे रेफर कर दी, यानी रेफरेंस के तौर पे आगे भेज दी। इसी तरीके से जो सीवी चलती है तो ये लोगों से आपको क्या करती है, कनेक्ट करती हुई चलती है। तो ये नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन का भी एक माध्यम होता है। और आखिरी में जॉब इंटरव्यू में जब आप जाते हो, तो जब आप अपनी सीवी देखते हो तो आपको एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस आता है कि आपने अपने जीवन में ये सारी डिग्रीज, ये सारे स्किल्स, ये सारी अकम्प्लिशमेंट, ये सारी अचीवमेंट कर रखी है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम लोग जिसको बहुत हल्के में लेते हैं, वो ये है कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो सीवी बनाते हैं, जब आप कभी उनसे सीवी मांगिए या आप ये कहिए अपनी सीवी शेयर करना, तो एक सीवी रहती है, एक पेज का रिज्यूमे रहता है, उसकी वो फोटो क्लिक करके एज इट इज उसको भेज देते हैं। ठीक है, इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, बल्कि आपको इसको गंभीरता से लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि ये जो इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको या आपकी क्या करती है, मार्केटिंग करती है। यूज दिस रिज्यूमे और सीवी एज योर मार्केटिंग टूल फॉर योर एकेडमिक कैरियर। ठीक है, इट हाईलाइट्स योर एलिजिबिलिटी, आपकी एलिजिबिलिटी को बताता है। वेरियस एकेडमिक रोल्स आपने जो परफॉर्म किए हैं वो बताता है, आपकी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज बताता है, और अदर प्रोफेशनल पाथवेज गिविंग यू अ कॉम्पिटिटिव एज इन द जॉब मार्केट। तो सीवी आपका एक आउटलुक होता है। इज दैट क्लियर? तो ये थी कुल बात कि सीवी क्या होती है और सीवी की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अब हम जानेंगे कि नेट क्वालिफाई होने के बाद या फिर एक असिस्टेंट प्रोफेसर की सीवी में कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हैं। उन तक पहुंचने के लिए एक बात ये जान लें कि हमें क्या नहीं करना होता है। एक तो हमें लैंग्वेज को अपने बहुत इजी रखना होता है। दूसरा, 5-6 तरीके के फॉन्ट स्टाइल का यूज नहीं करना होता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हर पॉइंट को अलग अलग फॉन्ट स्टाइल में करें, तो ये गलत चीज है, इससे आपका एक गलत इंप्रेशन जाता है। ठीक है, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर लीजिए। आप मान लीजिए कि जो हेडिंग्स हैं उनको 14 कर लीजिए, फॉर एग्जांपल लेट्स से आप हेडिंग को 14 कर लीजिए, सब हेडिंग को 12 कर लीजिए, और उनके अंदर वाली बातों को आप जो कंटेंट अंदर है वो 10 कर लीजिए। इस तरीके की फॉन्ट स्टाइल रखिए और एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके रखिए। बहुत ज्यादा कलर यूज करने की जरूरत नहीं है। एक कलर अगर आप यूज करते हैं तो सही है, और मैं आपको अभी दिखाऊंगा वो सीवी भी, जिससे आपको कुछ अंदाजा मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं इस बात की तरफ कि एज एन एकेडमिक पर्सन, एक एकेडमिक पर्सन होने के नाते आपकी सीवी में कौन कौन सी बातें मेंशन होनी जरूरी है या फिर मेंशन होनी चाहिए, या लोग ये देखना पसंद करते हैं। पहली बात, आपकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। अब ये अलाइनमेंट आप किधर भी रख सकते हो, इधर रखो, कैसे भी रखो। आपका फुल नेम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल अगर है, और आपकी पर्सनल वेबसाइट अगर है। ये दोनों चीजें ऑप्शनल है, बाकी ये ऊपर वाली 3 इंफॉर्मेशन, इसको हम इसेंशियल समझते हैं, ये होनी ही चाहिए। क्योंकि आपका जो एम्प्लॉयर है अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो एटलीस्ट उसके पास ये माध्यम हो कि जिससे वो एक्टिव हो, ईमेल एड्रेस एक्टिव हो और आपका कांटेक्ट नंबर भी एक्टिव यहां पर आप शो करेंगे। ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, चाहे तो रखें चाहे तो ना रखें। अपना ऑब्जेक्टिव या फिर समरी, आप एक ब्रीफ स्टेटमेंट बताते हो, आप जो पैशन है या जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो
आप अप्लाई वहीं करोगे जहां पे आपको इंटरेस्ट एरिया होगा। तो उस इंटरेस्ट एरिया के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली आप 20-25 वर्ड में 35 वर्ड में यहां पर लिखते हो कुछ स्टेटमेंट, अ ब्रीफ स्टेटमेंट हाईलाइटिंग योर पैशन फॉर टीचिंग, रिसर्च एंड योर करियर गोल्स इन एकेडेमिया। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आपका आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एमफिल किया है, पीएचडी किया है, मास्टर डिग्री जिस सब्जेक्ट में की है उस सब्जेक्ट का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम और ईयर लिख देंगे। ठीक है, यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है तो आप यहां पे वो लिख देंगे नेट, यूजीसी नेट या फिर सेट क्वालिफाइड, सब्जेक्ट लिख देंगे, किस साल किया है वो भी कर दिया है, इफ एप्लीकेबल। एक से ज्यादा बार करा है आपने तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, ईयर कॉमा लगा के, मान लीजिए आपने 2022 में भी किया है, 2022, ठीक है, 23, 24, ऐसे आप लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात। अदर डिग्री, इसके बाद जो लोअर डिग्रीज हैं, आपकी पीजी हो गई, आपकी यूजी हो गई, अगर आप 10-12 भी लिखना चाहते हैं तो उसको भी यहां पर ऐड ऑन कर सकते हैं, मगर कोशिश करें 10-12 तो बहुत ज्यादा लोग लिखते नहीं हैं। हम यूजी से ही शुरू करते हैं, यूजी, पीजी, राइट, पीएचडी, और उसके बाद ये नेट का जो इंफॉर्मेशन है ये हम लिखते हैं और इसी को प्रीफर भी किया जाता है। उसके बाद आता है आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। आपने कहीं पढ़ाया है इससे पहले पीजी के बिहाफ पे, या आप नेट रहे हो, नेट के बिहाफ पे आपने पढ़ाया हो, तो वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज नेम आप लिखेंगे, लोकेशन लिखेंगे, कब से कब तक पढ़ाया है, ये डेट आप यहां पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, कुछ बातें कि आपने जो लेक्चर डिलीवर किया है, किस सब्जेक्ट, किस टॉपिक से आप रिलेटेड है, कौन से टॉपिक्स आपने पढ़ाए हैं या कौन सा टॉपिक आपका ज्यादा स्ट्रांग है, वो भी आप यहां मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, डेवलप एंड इंप्लीमेंटेड इनोवेटिव कोर्स करिकुला फॉर सब्जेक्ट एंड प्रोग्राम, कि आपने कुछ इनोवेटिव चीजें यहां पर बताई हैं, डेवलप की हैं और बच्चों को उससे आप पढ़ाए हैं, ये भी मेंशन कर सकते हैं। सेमिनार कंडक्ट कराया है, ठीक है, कुछ किया है, अगर आपने जो काम किया है, जो आपने एक तरीके से कह सकते हैं इस दौरान, इसके अलावा, पढ़ाने के अलावा जो काम किया है वो भी यहां पर मेंशन कर सकते हो। रिसर्च एक्सपीरियंस आपका, कि रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, एरिया आप यहां लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे और उस सब्जेक्ट के अंदर जो सब एरिया है वो भी आप यहां पर मेंशन कर देंगे। पेपर पब्लिश कराया है तो वो भी लिख देंगे, कहां कराया है, कब कराया है, जर्नल नेम, उस जर्नल का जो इंपैक्ट फैक्टर है वो भी लिखा जाता है, उस जर्नल का ISSN नंबर भी लिखा जाता है यहां पे, राइट, ये सारी डिटेल यहां पर लिखी जाती है। एकेडमिक एंड रिसर्च अचीवमेंट, अगर आपने कुछ अचीव किया है, कोई अवार्ड आपको मिला है, कुछ सर्टिफिकेट मिला है, आप रिव्यूअर के तौर पे गए हैं, सेमिनार में गए हैं, इनवाइट स्पीकर के तौर पे आपको बुलाया गया है, सिक्योर्ड रिसर्च ग्रांट फॉर, अगर आपने कोई ग्रांट, आपको फंडिंग मिली है कि सरकार की तरफ से या किसी एजेंसी की तरफ से, तो उसका नाम लिखेंगे और वो यहाँ पे आप वो रिसर्च वर्क भी लिखेंगे जिस रिसर्च काम के लिए आपको यहाँ पर ये सारी चीजें दी हुई हैं। ठीक है, कौन सी स्किल है आपके पास, टीचिंग स्किल, रिसर्च स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, टेक्निकल स्किल, यानी इसमें आप प्रोफिशिएंसी बताओगे कि आप किस में प्रोफिशिएंट हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ मैटलैब, SPSS, MS ऑफिस, तो ये टेक्निकल स्किल्स है जिसमें आप अपनी बात को यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। लैंग्वेज प्रोफिशिएंट, ये भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्फ्रेंसेज एंड वर्कशॉप जो अटेंड की है या जहां प्रेजेंट किया है, हो सकता है आप कहीं पे एज ए प्रेजेंटर गए हो, ठीक है, कहीं पे आप रिसोर्स पर्सन के तौर पे गए हो, वो भी आप यहां पर लिखोगे। उसके बाद आखिरी में आपका लिखा जाता है रेफरेंसेस, यहां उन 2 लोगों के नाम लिखे जाते हैं जो आपको रिफर कर सकें, ताकि जब आपके पास आपकी किसी इंफॉर्मेशन के लिए उनके पास फोन किया जाए तो या मेल किया जाए तो वो आपकी वो प्रॉपर जानकारी दे पाए। ठीक है, ये थी बातें। अब यहां पर मैं एक CV आपसे शेयर कर रहा हूं। ये CV आप अगर नाम देखेंगे तो शायद जान जाएंगे कि ये CV मेरी ही है। ठीक है, मैंने एज ए सैंपल आपके लिए यहां पर बना के रखा हुआ है कि किस तरीके से हम CV को प्रेजेंट करते हैं, राइट। अब देखिए, कलर मैंने ज्यादा यूज नहीं किया है, सिर्फ एक कलर यूज किया है। यहां पर प्रोफाइल हमने लगा दी, वो जो ऑब्जेक्टिव हम कह रहे थे, जो हमने बताया था कि CV में ऑब्जेक्टिव जो लिखा जाता है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया एज ए ऑब्जेक्टिव। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। इसके बारे में मैंने यहां पर लिखा है, नाम लिख दिया अपना, ठीक है, ये एड्रेस लिख दिया, ये फोन नंबर लिख दिया, ये मेल आईडी लिख दिया और ये लिंक्डइन आईडी लिख दिया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, इतनी बातें। अब इसके बाद हम आते हैं मेरे एजुकेशन पे। अब हम आते हैं एजुकेशन पे कि जो हमने एजुकेशन प्राप्त की उसके बारे में हम लिखेंगे यहां पे। ठीक है, देखिए
तो अगर आप यहां देख पा रहे होंगे, ठीक है, एजुकेशन, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएचडी कहां से चल रही है, फिर उसके बाद एमएससी, बीएड, फिर एमएड, बीएड, बीएससी, और उसके बाद मैंने यहां पर इंटरमीडिएट भी दिखा दिया है, इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन जो कि 10th क्लास है। उसके साथ ही साथ यहां पर जो अवार्ड मुझे मिले हैं, अवार्ड मतलब जो एजुकेशनल अवार्ड आप कह सकते हैं, जैसे सीटीईटी, यूपीटीईटी, उसके बाद नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जून 2020, आप चाहें तो इसके बाद भी आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए जून 2020 का है, आपने इसके बाद भी साइकिल में क्वालिफाई किया 22, 23, ठीक है, 24, इस तरीके से ऐसे आप यहां पर बढ़ा सकते हो, ठीक है। डिबेट कंपटीशन में नेशनल यूथ एनएसएस यूथ एंड हेल्थ क्विज कंपटीशन एनएसएस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दिसंबर 2021 की सब्जेक्ट से, एजुकेशन से, राइट। तो ये है एक तरीके से। दूसरा पेज जब हम खोलेंगे तो यहां पर हमें मिलता है सर्टिफिकेट्स, कि कौन कौन से सर्टिफिकेट मैंने अर्न किए हैं, वो भी यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ, और आप भी इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, नॉलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये हो गया। फैकल्टी कोऑर्डिनेटर, फीसटाक, स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर, नेशनल सर्विस स्कीम, ठीक है। पब्लिकेशन कौन कौन से मेरे ये लिखे हुए हैं जो कि एक बिगिनर को पास होना चाहिए। इंटरेस्ट एरिया क्या है वो भी लिख दिया। स्किल, मैंने अपनी स्किल भी बता दी, और रेफरेंसेस मैंने यहां पर 2 रेफरेंसेस भी मेंशन किए हैं। तो एज ए बिगिनर आपके पास एक सीवी होनी चाहिए। सीवी का फॉर्मेट मैंने आपको दे दिया है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप रिज्यूमे लिखने वाले हो या सीवी लिखने वाले, क्योंकि दोनों का फर्क मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया है। तो आप कोशिश करें कि एक सीवी अपनी आप जरूर रख के लेके जाएं, या फिर अभी बना लें एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद, क्योंकि इसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और नेट क्वालिफाई करने के बाद आप बहुत सारी जो एक तरीके से ये कह सकते हैं बंदिश लगी हुई होती है, वो आप तोड़ देते हो। इसके बाद कॉलेजेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, किसी एडटेक कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, कहीं ऑथरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज है जहां के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और इस सीवी से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, अपनी मार्केटिंग आप कर सकते हो। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको सीवी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कैसे सीवी बननी है, क्या क्या आपको सीवी में रखना है, वो सारी ही बातें मैंने बता दी हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है जो इसमें एक्स्ट्रा रखा जाए। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब आवर चैनल यूजीसी नेट स्टडी IQ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशन। बाय बाय।